लंका के राजा हो गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। और एक बात कहूं, ये सारा सपना आज रात में सही होने वाला हो ही सत्य गए दिन चारी। 4 दिन में नहीं, दिन 4 ही। दिन में जो चरते हैं सूर्य नारायण, जैसे जाएंगे रात को आज सही हो जाएगा। सब राक्षसियां डरने लगी। हनुमान जी सोचे, हमको तो राम जी ने कहा था सीता जी को विरह बल बता कर आओ। जामन जी भी बोले थे कि चुपचाप देख करके आ जाइएगा। ये कह रही है लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी समझ गए, लगता है मेरे आने के बाद ये सारा शेड्यूल अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया है। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा, रावण वाला नहीं करूंगा। जामोन जी ने मना किया था रावण को टच भी नहीं करना है, तो रावण वाला प्रभु आप आके करिएगा, बाकी आग लगाना, राक्षसों को रगड़ के मारना, ये सब कर दूंगा। पूरा दिन बीता, रात्रि में सीता मैया व्याकुल है, अग्नि मांगती है शरीर शांत करने के लिए। और मां की व्याकुलता देखकर कपि करी हृदय विचार। उचित समय आ गया है, दीन मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी मुद्रिका हाथ में नहीं ले गए थे, कहां ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर गए थे। हनुमान जी ऊपर से नीचे गिरा दिए। सीता मैया दौड़कर उठाई, चकित चितव अरे मुदरी पहचानी। पहले तो प्रसन्न हुई मां, लेकिन बाद में उदास हो गई। ये तो मेरे प्रभु की असली मुद्रिका है, मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। जीत को सके अजय रघुराई। माया से ऐसी नकली मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये मेरे प्रभु की असली मुद्रिका है। जब उनको कोई जीत नहीं सकता तो ये मुद्रिका यहां पर आ कैसे गई? इसको कौन लाया? मां व्याकुल हो गई। और मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी कहां बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं। वहीं से शुरू हो गए जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपिहि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपिहि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
जय जय राम कथा, जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा प्रारंभ किए, नीचे सुनते ही माता कर दुख भागा, माँ का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन आपको बताऊं जैसे क्या करेंगे है? यहां कथा हनुमान जी बंद किए, मां व्याकुल हो गई। मां कहती है भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरी आंखों के सामने क्यों नहीं हो रहा है। यहां हनुमान जी को मां ने क्या कह के संबोधित किया, भाई। क्या कहा? हनुमान जी सोचे हम माई के लड़का हैं, माई हमको भाई समझ रही है, लगता है मैया हमको पहचानी नहीं। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े। कितने बड़े हैं हनुमान जी, इतने बड़े, छोटे से। और आपको बताऊं सीता मैया बंदर के फोटो को देख के डर जाती थी। आज तो सही का कपी सामने आ गया। वो स्वामी जी कहते जैसे हनुमान जी गए, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर ही बैठी मन विस्मय भयो। आप किसी के सामने जाइए, कोई आपको देख के मुंह घुमा ले, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। लेकिन हनुमान जी को अच्छा लगा। हनुमान जी बोले मैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने जगत को संदेशा दिया। मैंने ऊपर बैठ करके राम कथा सुनाई, आप प्रेम से सुनी। मैं जैसे सामने आया आपने मुख घुमा लिया, आपने जगत को ये संदेश दिया माँ कि भगवान की कथा से मतलब रखिए, कथा सुनाने वाले कथावाचक से मतलब न रखिए। लोग क्या कर दे, कथा से कोई मतलब नहीं, कथावाचक के पीछे पीछे। अरे कथावाचक थोड़ी उद्धार करी है, भगवान की कथा उद्धार करेगी। इसलिए कथा से प्रेम करिए, कथा सुनाने वाले को कथा में प्रणाम करिए। फिर 9 दिन बाद जय सिया राम महाराज, फिर बुलाएंगे तो आइएगा, बीच में दिखाई न पड़ जाइएगा। कहो सही बोल रहा है ना? कोई बोल ही नहीं रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरा पंडाल चार्ज हो गया है। सीता मैया बोली तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी बोले राम दूत मैं माँ तू जानकी। माँ मैं राम जी का दूत हूँ। माँ बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ माँ, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, मैं लेकर आया इसको, आपको देने के लिए प्रभु ने कहा था। मां पूछी आप तो बानर है, अब मेरे प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। मां गदगद हो गई हो। हनुमान जी को मैया ने अपने गोदी में बिठा लिया है। कहा हनुमान वियोग के समुद्र में अपनी डूबती हुई मां को बचाने के लिए आज मेरा पुत्र जलयान की भांति मेरे सामने आ गया है अपनी मैया को बचाने के लिए है? क्या तुम्हारे प्रभु मुझे याद करते हैं हनुमान? यहां दर्शन करिए। कभी भी दो लोगों के बीच में बात करिए ना, तो ऐसी बात करिए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए। ऐसा ना बोल दीजिए कि देखा देखी बंद हो जाए है? हनुमान जी से माँ पूछी कि तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले माँ मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, आपको देख रहा हूँ, रात्रि आ गई है। एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ माँ, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है, दोगुना अधिक याद करते मेरे प्रभु। और आप चिंता ना करिए मां, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए। कपियों की सेना के साथ प्रभु लंका आने वाले हैं।
निशाचरों को मार करके प्रभु आप पर को लेकर के जाएंगे माँ, धीरज रखिए, कुछ दिनों की बात है। हनुमान जी बोले माँ आप मुझे यूं ही ना देखिएगा, मैं अभी आपको उठा करके ले जा सकता हूं। कौन बोला? हनुमान जी कहते हैं अबही मां तू मैं जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा करके लेके जा सकता हूं। मां बोली ले क्यों नहीं जा रहे हो? हनुमान जी बोले प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं, मां की गोद में बैठे इतने बड़े हनुमान जी हैं, इतने बड़े हनुमान जी मैया की गोद में बैठे हैं, कह रहे माई हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के हैं, कह रहे हमको उठा के लेके चले जाएंगे। एकदम हनुमान जी एकदम, मां बोली अच्छा ठीक है शांत रहो शांत रहो शांत रहो। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब आप ही के जैसे हैं, सब आप ही के जैसे छोटे छोटे हैं कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माँ ये नकली है, ये असली नहीं है, नकली रूप है, असली दिखाऊं एक बार? माँ बोली दिखाओ तो। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान का नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनकधराकार शरीरा हनुमान जी बढ़ते बढ़ते ऐसा लगा मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। माँ बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं? माँ बोली जल्दी नीचे आओ। मां बोली अरे मेरे, मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी फिर छोटे से बन गए, कहे मां एक बात बोले सब है परंतु नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं मां, हिरण है, हम इतना ही कर लेते हैं माँ कि एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं बस। और जब छलांग लगा लेते हैं ना तो अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं, कहाँ छलांग लगाए हैं आज, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते माँ। ना बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो अपने प्रभु पर विश्वास है माँ। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। और जैसे मैया ने सुना कि हनुमान जी के पास बल नहीं है, देखिए किसी की भी माँ हो, माँ हमेशा अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। माता जी लोग, माताओं का दो ही कंप्लेन होता है, महाराज ये कुछ पढ़ता नहीं है, महाराज ये कुछ खाता नहीं है, बस। तीसरा कोई कंप्लेन नहीं, भले खा खा के वो फुलगप्पा हो ही गया हो, लेकिन उसके बाद भी माता जी लोग कहते महाराज कुछ खाता नहीं है ये। क्यों? माँ हमेशा अपने बेटे को बलवान बनाना चाहती है। आज सीता मैया के आगे हनुमान जी जाकर बोले माँ मेरे में बल नहीं है। मैया बोली हनुमान जी क्या है पहले पेट भर के खाएं, उसके बाद मालूम है क्या किए, फलों को तोड़ तोड़ के रखवालों को दिखाने लगे, देखो देखो तोड़ दिया हूं, देखो देखो। रखवाले बोले तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा, 10 12 15 50 नो मैटर, लेट हिम डू, तोड़ने दो। हनुमान जी बोले अरे फल तोड़ने से कुछ नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी कहते हैं फिर तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ कर चलाना शुरू किए। रखवाले दिखे अरे तो सारा मेंटेनेंस बिगाड़ देगा। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़कर मारने के लिए, ऊका हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को इधर दबोचे, अब 15 को इधर दबोचे, और दबोच कर मालूम है क्या किए, नीचे मिट्टी में दबा करके रगड़ना शुरू किए, सीताराम सीताराम।
3 बार रगड़ते थे। कितनी बार? 3 बार। पकड़ के 3 बार घसीटते थे, सीताराम सीताराम सीताराम। इतने में स्वाहा, जाओ आओ, फिर रगड़ते थे। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, सबको रगड़ के मार डाला। अंत में 10-12 बचे केवल। हनुमान जी आधे को इधर आधे को उधर पकड़े। अब पकड़ कर अभी केवल 1 बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले 1 बार तो रगड़ी दिए हैं आप, हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लगता है रगड़ाई के बाद। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। ये सब पहुंचे दौड़ के रावण के पास, एकदम लगड़ते लुगड़ते भुजुकते सब। रावण बोले कौन हो तुम लोग? बोले चुप, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है अशोक वाटिका में। रावण बोला तो क्या हुआ? बोला तो क्या, तेही अशोक वाटिका उजाड़ी, उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था अपने, बराबर कर दिया। रावण बोला कैसे कर दिया? बोला हम बोल रहे हैं, खाए सी फल और बिटप उपारे। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे जो पहले गए थे उनको पकड़ के रक्षक मर्द महिटारे, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया। किसको? भट्टों। किसको बुलाया? पुनि रावण पठे भट्ट नाना, भट्टों को बुलाकर कहा रावण ने जोश के साथ जाओ, मार करके आना है। सारे भट्ट चिल्ला रहे मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं बानर को। रावण के सामने और जैसे दरबार से बाहर निकले, उसमें से 10-12 डरपोक थे। वो सुन लिए थे रखवालों की बात कि पकड़ता है मुंडी पकड़ के मूंगी नियर नीचे मिट्टी में ला के इसे रगड़ रगड़ के मारता है। तो इतने डर गए थे डरपोक, ये सारे 10-12 डरपोक पीछे हो गए और आपस में यूनियन कर लिए कि इनको आगे आगे जाने दो, ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग भी जाके हुआ हुआ करेंगे, ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी उठा लिए थे और जैसे घर में माताएं झाड़ू लगाती, हनुमान जी जैसे आए हनुमान जी लपेटते गए, सबको मार दिए। ये जितने डरपोकवा छिपे थे सब दौड़े रावण के पास, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल लिया था, झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे, सब मर जाते तो आपके पास तो कोई आना चाहिए। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, महामूर्ख हो, ट्रेनिंग ठीक से नहीं की हो तुम लोग को पता था कि आगे से जाने से पकड़ के मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे। क्या हुआ फिर? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोले क्यों? उनको कैसे मारा? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसे फेंका है ऊपर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सब बाहर चले गए। 1.5 घंटा तो हम खड़े थे कि कहूं टपके ऊपर से, कोई नहीं आया, सब सैटेलाइट बन के घूम रहे ऊपर। रावण बोला अच्छा। रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, उसने कहा बाबूजी हमको भेजिए। क्या नाम था उसका? अंगद जी की बात याद है आपको? अंगद जी क्या बोले थे? जा सकता हूं लेकिन क्यों आ नहीं सकता हूं? इसलिए नहीं आ सकता हूं कि अंगद जी में और इस अक्षय कुमार में शत्रुता थी, दोनों एक ही साथ पढ़ते थे गुरुकुल में, अब वहीं से दोनों में लड़ाई हो गया। अंगद जानते थे कि यदि लंका गया और अक्षय कुमार वहां मिला तो हमको मार देगा,
इसलिए जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए तो अंगद जी ने अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था। किसको? हनुमान जी को। हे हनुमान जी, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा उसको। उसी अक्षय कुमार को रावण ने भेजा, चला संग लय सुभट अपारा। अब भट्ट नहीं, सुभटों को लेके चला। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। हनुमान जी ने जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम चटनी नियर पिसा के मर गया उसी में। उसके साथ कौन आए थे? सुभट। अब सारे सुभट कांपने लगे, हमारे साथ क्या करेगा? गोस्वामी जी लिखते हैं उनके साथ हनुमान जी क्या किए? कछु मारे से। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? घर में टीवी भी आता है ना, तो उसके साथ एक बबल रैप आता है प्लास्टिक का, उसमें बबल बना होता है, देखा है आप लोगों ने? उसको फोड़ने में बड़ा मजा आता है। जब ले पूरा फूट ही न जाए, आदमी खोज खोज के फोड़त है ओके। हनुमान जी बबल रैप बना दिए थे इन लोग को। गोस्वामी जी कहते कछु मारे से, उनको लेकर कछु मर्द से, कुछ को पकड़कर मिट्टी में कछु मर्द से कछु मिली धरे, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटक के 2-3 भागे रावण के पास, जाकर बोले आपके बेटे को मार दिया, मार दिया, मार दिया प्रभु। और हम आपसे बोले रखवालों ने आपको भ्रमित कर दिया है, कपी नहीं आया है, मरकट आया है प्रभु, मरकट आ गया है। रावण बोला मरकट? मरकट क्या होता है? सुबट बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। आप में से किसी को बंदर काटा है कभी? काटा भी होगा तो कोई बोलेगा नहीं कि काटा है हमको। आपको काटा है शेषराम भैया? आपको काटा है? दोनों संगतिया को काट लिया है। बंदर काटता है तो कैसा लगता है? जिसको काटा होगा वही बताएगा। बोलते प्रभु बहुत मारता है और काटता भी है। जू जानते हैं? जू स्लाइस बोलते हैं ना ढील को। बंदर ढील बहुत अच्छा निकालता है। हमारे जिया जी बैठे हैं, तो जो बड़े वाले भांजे हमारे हैं टुन्नू बाबू, घनश्याम, वो छोटे थे। टुन्नू जब छोटा था, गांव आता था तो छत पर बगीचा में बहुत बांदर थे उस समय। एक बार देखे कि एक ठे बानर उसको गोदी में बैठा के और खूब बढ़िया से ढील निकाल रहा था, और जहां हिले एक तबड़ा। बोले प्रभु मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाथ को और कहा पहले हमार सुनो, मारना मत उसको, केवल बांध करके लाओ। मेघनाथ चला, उस सुभट से पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा, अक्षय कुमार को? उसने बोला पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। अच्छा ऐसे मारता है? उसने कहा इस भ्रम में न रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन हम आपको सावधान कर दिए, यदि उसके हाथ में कोई वृक्ष दिखाई पड़ गया तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा। कब चला देगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। मलिंगा स्टाइल में फेंकत है। सावधान सावधान। मेघनाथ गया महाभटों की सेना लेकर, रहे महाभट ताके संगा। हनुमान जी फिर से एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाथ को पहले से पता था, रथ से कूद के भाग गया, उसका रथ टूट गया। अब क्या करे? मेघनाथ माया करके आकाश में जाके खड़ा हो गया ऊपर।
हनुमान जी बोले अच्छा बेटा ऊपर चले गए, अभी बुलाता हूं तुमको नीचे। उसके साथ कौन आए थे? महाभट्ट। कौन थे? महाभट्ट। पहले रखवालों को मारा, फिर उससे बड़ी सेना भट्ट को भेजा, हनुमान जी भटाभट मारे। फिर अक्षय कुमार उससे बड़ी सेना सुभट को लेकर गया, हनुमान जी उसको मार डाले। अब लंका की सबसे बड़ी सेना महाभट्ट, एनएसजी कमांडो, उनको लेकर मेघनाद गया। मेघनाद तो ऊपर भाग गया, उसका रथ हनुमान जी तोड़ दिए। अब उसके साथ जो महाभट्ट थे वो देखे मेघनाद ऊपर भाग गया तो सब चिल्लाने लगे, अरे हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब हमारा क्या होगा इस कपि के आगे। हनुमान जी बोले चिंता न करो, चुपचाप रहो तुम लोग। बानर के शरीर का बाल आप लोग देखे हैं कितना बड़ा होता है? इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। हनुमान जी महाराज अपने शरीर के सभी केशों को सुई के समान नुकीला खड़ा कर लिए, एकदम निडिल बना लिए, निडिल। और गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के हनुमान जी गहि गहि कपि मरदहि निज अंगा, गहि गहि कपि मरदहि निज अंगा। हनुमान जी महाभट्टों को पकड़ कर ऊपर ले आते हैं, सब बाप बाप चिल्लाते हैं, पूछते हैं हम हमारे साथ क्या करिएगा। हनुमान जी बोले तुम लोग नहा के नहीं आए हो ना, कितना बदबू आ रहा है, तुम सबका फेशियल करूंगा आज। और उनको पकड़कर हनुमान जी अपने शरीर में गहि गहि कपि मरदहि निज अंगा, शरीर में रगड़ने लगे। मरदहि निज अंगा। काले काले राक्षस रगड़ाई से चमड़ा निकलते गया, गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां बचा है, वहां फिर रगड़ते थे। मेघनाथ ऊपर से नीचे देखा, अरे मेरे राक्षसों को गोरा बना दिया। नीचे मेघनाथ आया, हनुमान जी महाभट्टों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सिर पर धर दिए। जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, बेहोश हो गया। ताहि एक क्षण मूर्छा आई। वहीं एक वृक्ष पर चढ़ के हनुमान जी बैठ गए और नीचे देखने लगे, जगेगा तो दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा खुली, धीरे से आंख खोला, भिखारी राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, ये तो मार डालेगा। कोई उपाय नहीं बचा, ब्रह्मास्त्र चला दो। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का इन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगा नहीं। उसकी महिमा बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र की हनुमान जी नाटक किए, देखे और देख करके गिर गए। कहां गिरे? खाली जगह पे नहीं, एक जगह 25-30 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए। हनुमान जी दबा के मार डाले, आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, देखा, राक्षसों को बोला चलो उठा करके ले चलो। कोई राक्षस जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज गुस्सा न करिएगा, अभी बेहोश है ये बानर, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो। हम उठाने गए, और सोचिए यदि उसी समय इसको होश आ गया तो हम पास में रहेंगे, फिर से पकड़ के रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता रगड़ने के बाद कितना परपराता है? आपको क्या मालूम? जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसको नहीं उठाएगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधेसी ले गए। सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठा कर ले जा रहे। हनुमान जी बेहोश है का? कहिए, नाटक चल रहा है ना। 5 मिनट हनुमान जी भी आंख बंद किए रहे और उसके बाद धीरे से आंख खोल दिए। बोले हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सिर के पास जितने राक्षस थे देखिए तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठाए हो। हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे।
वो मेघनाथ जबरदस्ती उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे। हम आपको आप रगड़ेंगे नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम कुछ भी गा सकते हैं। हनुमान जी बोले जोर से गाओ। बोले बोलिए राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। मेघनाथ सुना आगे चल रहा था, चिल्लाया